Today we are going to start word problems of linear equation chapter 3. Okay, question number 1. 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit. If the difference of the digit is 3, determine the number. Okay, क्वेश्चन सुन के तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा कि इसमें क्या लिखा है और करना क्या है. ठीक है, सी कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ. की पॉइंट्स क्या है, जब भी आप क्वेश्चन को देखो और अगर आपको क्वेश्चन में रिवर्सिंग ऑर्डर नजर आए, रिवर्सिंग ऑर्डर, ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में रिवर्सिंग ऑर्डर नजर आए, बिना पढ़े जस्ट सी द क्वेश्चन एंड चेक कि इसमें रिवर्सिंग ऑर्डर लिखा है. अगर उसमें रिवर्सिंग ऑर्डर लिखा है तो सबसे पहले बेटा आपको हाफ क्वेश्चन तो बिना पढ़े सॉल्व कर लेना है. वो कैसे, सी हमने अभी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ा, हमें नजर आया कि इसमें कुछ रिवर्सिंग ऑर्डर करके है, तो हाफ ऑफ द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व विदाउट रीडिंग द क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिवर्सिंग ऑर्डर लिखा होता है तो हमें क्या करना है, रिवर्सिंग ऑर्डर में क्या करना है कि जो हमारी इन्होंने प्लेस चेंज की होती है. ठीक है, चलो साथ में करते हैं और साथ में ही एक्सप्लेन करेंगे. लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y. ठीक है, मान लेते हैं जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, y, और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, इज इक्वल टू x. ठीक है, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, x. ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल. दिस इज द ओरिजिनल नंबर, n फॉर ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर टेंस प्लेस पे क्या है, x, तो 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट मीन्स वंस, वंस प्लेस पे क्या है y, या यूनिट प्लेस पे क्या है y, देयरफॉर n क्या आ गया 10x प्लस y. दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर. ठीक है, तो रिवर्सिंग ऑर्डर, अब इसका रिवर्सिंग ऑर्डर जो है हम यहाँ लिखेंगे. रिवर्सिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट था वो टेंस पे चला जाएगा, जो टेंस पे था वो यूनिट पे आ जाएगा. तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, रिवर्सिंग में रिवर्सिंग ऑर्डर, रिवर्सिंग ऑर्डर, रिवर्सिंग ऑर्डर में क्या होगा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या रहेगा हमारा y. ठीक है, तो ये जो रिवर्सिंग ऑर्डर, एन रिप्रेजेंट द रिवर्सिंग ऑर्डर. ठीक है, दिस इज द एन रिप्रेजेंट द ओरिजिनल नंबर एंड डैश रिप्रेजेंट द रिवर्सिंग ऑर्डर. एंड डैश इज इक्वल टू टेंस प्लेस पे y है, इट मीन्स 10 ऑफ y प्लस यूनिट प्लेस पे x है, इज इक्वल टू x. ठीक है, तो टेंस पे ये आ गया आपका ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्सिंग ऑर्डर. ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन क्या. नाउ अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां पे भी जिस क्वेश्चन में आप रिवर्सिंग ऑर्डर देखते हो ये दो चीजें पहले ही कर लो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर किसको बोला गया हुआ है, दिस इज अ नेचुरल, दिस इज अ ओरिजिनल नंबर को. ठीक है, 7 टाइम्स दिस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. ओके, कुछ भी नहीं करना है, जो लाइन पढ़ी उसको लिख लो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 times the original number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order, means 4n dash. जो हमें रिवर्स करके रिवर्सिंग ऑर्डर में जो नंबर मिला है वो 4 टाइम्स है इसके. ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी इस लाइन को नहीं रीड करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 7 टाइम्स n, व्हाट इज n, n इज इक्वल टू 10x प्लस y एंड n डैश इज इक्वल टू दिस. यहां से हमारे पास कुछ जो है वैल्यूज आ जाएंगी x और y की. 7 ऑफ n इज योर 10x प्लस y इज इक्वल टू 4 टाइम्स 10y प्लस x. 7 इंटू 10 इज योर 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x. ठीक है, ये 70x है, ये 4x है, ये 4x जब इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, 70 माइनस 4 इज योर 66x विच इज इक्वल टू 40y, ये 7y जो है इधर आएगा. ठीक है, तो 40 माइनस 7 इज योर 33y. क्लियर, 33 was 33, 33 2 is 66, which implies that 2x is equal to y. यहां से हमें क्या मिल गया, जो 2x है इज इक्वल टू y. ठीक है, फर्स्ट लाइन हमारी सॉल्व हो गई. अब नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट लाइन है, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3. अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर डिजिट्स का डिफरेंस क्या है, 3 है. ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज
3. Determine the number. You have to find this number. ठीक है? Is it clear? Difference of the digit is 3. See, given है दोनों का डिफरेंस 3 के इक्वल है. इट मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. गिवन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. डिफरेंस ऑफ द डिजिट कितना है? 3. ठीक है? देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस n. गॉट इट? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. अब हम क्या करेंगे? यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, या फिर ये जो हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई दिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें हम y की वैल्यू डालेंगे. ठीक है? इस y की जगह क्या लिख देंगे? 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. दिस इज x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू निकल गई. ठीक है? आप चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट करो चाहे इसमें करो, वैल्यूज आपकी सेम ही आएगी. x की वैल्यू आपके पास आ गई. अब y की कैसे निकालोगे? x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की आ जाएगी. लेट इट दिस बी योर इक्वेशन 1. ठीक है? मैं अब यहां से कर रही हूं. ओके, पुट x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट. ठीक है? 2 into 3 is equal to y, which implies that y is equal to 6. y की वैल्यू भी आ गई, 6 भी वैल्यू आ गई. अब आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, ओरिजिनल नंबर बता सकते हो क्या है. Therefore n क्या है? 10x plus y, which is equal to 10 into 3 plus y is your 6. ठीक है? 10 3s are 30 plus 6 which is equal to 36. तो n क्या आ गया? ओरिजिनल. डिटरमिन द नंबर. नंबर इज इक्वल टू 36. इज इट क्लियर? सी, इट्स वेरी वेरी इजी. जब भी रिवर्सिंग ऑर्डर क्वेश्चन में हो, आपने ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग ऑर्डर जो है वो निकाल लेना है. देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन. कंडीशन क्या दी है वो कंडीशन पुट करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. देन यू हैव टू फाइंड द नंबर. इज इट ओके? बहुत ही इजी है. सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. A fraction becomes 1 by 3 when 2 is subtracted from the numerator. Okay. And it becomes 1 by 2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. Okay. So कुछ भी नहीं सोचना है. फ्रैक्शन की बात इन्होंने की है तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि हमारी फ्रैक्शन क्या है. ठीक है? लेट फ्रैक्शन is x upon y. ठीक है? फ्रैक्शन हमने लेट कर ली. ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे. अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3 when 2 is subtracted from the numerator. ओके, उन्होंने कहा जो आपकी फ्रैक्शन है becomes 1 by 3 means equal to 1 by 3 हो जाएगी. कब होगी? when 2 is subtracted from the numerator. numerator means अपर वाले नंबर से. ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मतलब है x माइनस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 by 3. यही था आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, तो वो हमने लिख लिया, कुछ भी नहीं किया खुद से. नेक्स्ट क्या लिखा है? एंड इट बिकम्स 1 by 2 when 1 is subtracted from the denominator. ओके, सी, it becomes means it is equal to 1 by 2 when 1 is subtracted from the denominator. जब हम 1 subtract करेंगे डिनोमिनेटर से. ओके, दो कंडीशंस जो गिवन दिए हैं वो हम ऐसे लिख देते हैं साइड बाय साइड. ओके, अभी हमें डिनोमिनेटर से 1 माइनस करना है. ऊपर x ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? y माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू 1 by 2. ठीक है? कंडीशंस गिवन है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. देन हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और फाइंड द फ्रैक्शन, और x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी. सो इट्स वेरी इजी. क्रॉस मल्टीप्लाई. y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 2 6. ठीक है? ये आ गया आपका y इज इक्वल टू 3x माइनस 6. क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? इसको अरेंज करके लिख लेंगे. 3x, y को इधर ले आएंगे, माइनस y, 6 को इधर ले जाएंगे, विच इज इक्वल टू 6. लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? ओके, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 into x, 2x इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2x माइनस y को लेफ्ट साइड लेंगे, विच इज इक्वल टू -1. एंड दिस बी योर इक्वेशन सेकेंड. ठीक है? अब इन दो इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है. ठीक है? तो आपकी चॉइस है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से सॉल्व करो, कैसे भी कर सकते हो. तो हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे. यहाँ पे भी -y है, यहाँ पे भी -y है. ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इसको एलिमिनेट करेंगे. ओके, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. 3x minus y is equal to 6. 2x minus y is equal to -1. सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे माइनस का साइन, ये माइनस है यहाँ पे प्लस का, और ये माइनस है यहाँ पे प्लस का. ठीक है. 3x minus 2x is your x. ये माइनस y और प्लस y कैंसिल हो जाएगा. 6 + 1 is equal to 7. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7. क्लियर. अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो आपको y मिल जाएगा. पुट x is equal to 7 in equation first. 3x minus y is equal to 6. 3 into x is your 7. Minus y is equal to 6. Minus y is equal to 6 minus 21. ठीक है. 7 3 21. ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा. Minus y is equal to 21 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? It's 15. ठीक है. -15. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y is equal to 15. क्या आ गया? y is equal to 15. ठीक है. क्लियर. इज इट क्लियर यहां तक? x और y की वैल्यू दोनों हमारे पास आ गई है. अब हमें क्या बताना है? फ्रैक्शन. तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी? देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/15 x/y एंड हेंस प्रूव्ड. बेटा बहुत ही इजी है. यू जस्ट रिपीट द वीडियो एंड लिसन इट केयरफुली. Question number 3. A 2-digit number is equal to 7 times the sum of its digit. The number formed by reversing its digit is less than the original number by 18. Find the original number. ठीक है. क्वेश्चन को रीड करते समय हमारे पास जो एक वर्ड आया दैट इज यूर रिवर्सिंग डिजिट्स. ठीक है. तो मैंने पहले ही आपको बताया जब भी रिवर्सिंग डिजिट का जिक्र आपके क्वेश्चन में हो तो आपने क्वेश्चन को समझने के बिना ही हाफ डन करना है. कैसे करना है? उसका ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग नंबर पहले उसको लिख लेना है. ठीक है. दैट इज वेरी इजी. सो लेट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y एंड टेंस प्लेस डिजिट. क्या है ये? इज इक्वल टू x. Therefore, original number represented by n and n is equal to tens place पे x है. It means 10 into x plus unit place पे y है. That is 1 into y is y. Clear? In reversing order. Reversing order में कैसे लिखेंगे? जो हमारा unit place होगा रिवर्स कर देंगे. unit place हमारा मान लो x होगा और tens place क्या होगा? y. ठीक है. बस आपने यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की जो पोजीशन है वो रिवर्स करनी है. तो रिवर्सिंग ऑर्डर क्या बन जाएगा? रिवर्सिंग ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय n डैश एंड विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स y. 10 ऑफ y प्लस यूनिट प्लेस पे x है. इट मीन्स प्लस x. ठीक है. क्लियर. ओके. अब हम क्वेश्चन को समझेंगे एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. 2 डिजिट नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर n is equal to 7 times the sum of its digit. जो ओरिजिनल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. जो ओरिजिनल नंबर है इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट. ये है गिवन कंडीशन. और दूसरी कंडीशन क्या है? द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट. जो रिवर्स करके जो हमारे पास नंबर फॉर्म्ड हुआ है, जो n डैश है, वो किसके इक्वल है? is less than the original number. original number, this number is less than the original number by 18. ये ओरिजिनल नंबर से 18 लेस है. ये दो कंडीशंस हैं गिवन. ओके. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n हियर एंड n डैश और n हियर. ओके. इट्स 10x प्लस y इज इक्वल टू 7y प्लस 7x. ठीक है. ये x भले इधर चले जाएगा और y वाला इधर आ जाएगा. 10x minus 7x is equal to 7y minus y, which is equal to 3x is equal to 6y, and this is 2x is equal to 2y. ठीक है. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2y. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? n डैश इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स एंड n इज इक्वल टू 10x प्लस वाई माइनस 18. यहाँ से भी हम निकालेंगे वैल्यू. ठीक है. n की जगह क्या लिखेंगे? 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई माइनस 18. ठीक है. 10y, ये y इधर ले आएंगे. 10y में से y जाएगा, इट्स 9y. क्लियर. और ये 10x इधर ले आएंगे.
x माइनस 10x इज माइनस 9x विच इज इक्वल टू माइनस 18, ठीक है, 9 कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 18, 9 2 ज़ा 18, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 2y आ रखी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे, y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसर, y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इट्स इक्वल टू 2। नाउ पुट y इन दिस, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। क्लियर, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 2। यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर तो हमारा ये है, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y एंड विच इज इक्वल टू 10 into 4 plus 2 and this is equal to 42. Original number क्या आ गया आपका, 42. Is it clear? Okay. Next, the present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years later, hence the father's age will be 10 years. 3 years later, hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine their present age. Okay. क्वेश्चंस को देखकर आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। प्रेजेंट एज, सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रेजेंट एज जो है बेटे की कितनी है एंड फादर की कितनी है, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, हम लेट कर देंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है, s, ठीक है। Okay, and the present age of father is equal to f, ठीक है। द प्रेजेंट, बट क्वेश्चन में क्या दिया होगा, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ओके, फादर की प्रेजेंट एज हमने क्या लगाई है, f है, ठीक है, बट फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 3 years मोर देन 3 years मोर, 3 प्लस मोर देन व्हाट, 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 times द एज प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी है, s, 3 times s, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर f इज इक्वल टू 3 years मोर, 3 प्लस 3 years मोर हो गया 3 प्लस, then 3 times the age of his son, 3 times the age of his son। आगे क्या है, 3 years later, 3 साल के बाद, ओके, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद क्या होगा, अब देखो अगर इसका बेटा 10 साल का है, 3 साल के बाद 13 को हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आफ्टर 3 years, मान लो 3 साल के बाद s डैश, एज चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, s में 3 ऐड हो जाएगा, s प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, s प्लस 3। आफ्टर 3 years सन की एज भी तो चेंज होगी ना, ठीक है। तो आफ्टर 3 years लेटर, हेंस द फादर्स एज विल बी, ओके, फादर्स एज, फादर्स की एज भी क्या हो जाएगी, f डैश इज इक्वल टू एज विल बी 10 years मोर, मीन्स 10 प्लस, देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, 3 साल के बाद वाली, ठीक है। डिटर्मिन दियर प्रेजेंट एज, दियर मीन्स दोनों की निकालेंगे, गॉट इट, यहां तक समझ आ गया कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। f डैश इज इक्वल टू व्हाट, f डैश इज इक्वल टू, अब हम f डैश की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 3 साल के बाद, 3 साल, ये तो कंडीशन है ना, 3 साल के बाद जो पापा की एज है वो भी f प्लस 3 होगी, ठीक है। पापा f के थे, f डैश इज आफ्टर 3 years मीन्स f प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू s डैश क्या है, s प्लस 3, ठीक है। f प्लस 3, व्हाट इज f हियर, f इज 3 प्लस 3s प्लस 3, ये आपका f है, क्या है ये आपका f है, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 2s प्लस 6, ये ओपन कर लिया ब्रैकेट, 3 प्लस 3 6 प्लस 3s इज इक्वल टू 10 प्लस 2s प्लस 6 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, ये 3s है, ये 2s है, ये इधर आएगा, 2s उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 3s माइनस 2s, दैट इज s इज इक्वल टू 10,
क्लियर। सन की एज क्या आ गई, एस इज द प्रेजेंट एज, एस इज द प्रेजेंट एज, ठीक है। सन की एज क्या आ गई 10 ईयर्स, सन की एज क्या आ गई 10 years. Now it is very easy to find the present age of father because we are going to put the value of s here, ठीक है। Therefore f is equal 3 plus 3 into 10 which is equal to 3 plus 3 10 is 30 and this is equal to 33, ठीक है। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या आ गई 33। इज इट क्लियर।